हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो के स्टूडेंट हो एंड अपने प्रीलिम एग्जाम्स, प्री बोर्ड को लेके बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सबसे पहली बात तो गाइस, कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दो कि आपके प्रीलिम एग्जाम प्री बोर्ड का कब डेट है, डेट मिल चुका है या नहीं मिला। अगर मिला है तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताओ, जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। देखो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा प्लान आप लोगों को बना के दूंगा ना, जिससे 0 to 95% तक आराम से स्कोर कर सकते हो, बिना टेंशन लिए, बिना बोर हुए। तो गाइज ये आराम से चलो, जो जो चीजें बताऊंगा प्लीज उसको ध्यान से सुनो और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइज, आप सभी अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है सर 15 से 20 दिन ही बचे हुए हैं, इसमें कैसे मैं सिलेबस को कंप्लीट करूं, तो देखो दोस्तों, मैंने हमेशा एक चीज बोला है कि अब वो टाइम आ चुका है कि गधा वर्क छोड़ दो, अब स्मार्ट वर्क करने का टाइम आ चुका है। तो गाइज इसीलिए इस समय अगर आपके प्रीलिम एग्जाम्स के 15 to 20 डेज बचे हुए, तो गाइज आप सभी को हाई वेटेज वाले जो चैप्टर है उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इवन गाइज आपको एक दिन के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट रखना चाहिए, एक लंबा चैप्टर, एक दूसरा चैप्टर। ऐसा करोगे तो आपका बैलेंस पूरी तरह से बना रहेगा गाइज। सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, एक प्लान इस तरह से दिमाग में रख लो कि जैसे मैं बता रहा हूं फिजिक्स में, फिजिक्स के अंदर जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर के अंदर मैंने सबसे पहले आपको बोला कि सबसे पहले ये निकालो कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर कौन से। या तो ये भी आपसे नहीं होता तो भाई सबसे पहले ये देखो कि आपको टोटल 16 चैप्टर में से कौन से चैप्टर बेहतरीन तरीके से आता है। अगर आपको 8 चैप्टर है, ऐसा टारगेट है कि मैं 8 चैप्टर सर अच्छी तरीके से कर लूंगा, तो भाई जो चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आ रहा है ऐसे 8 चैप्टर आप करके रखो। देखो अगर 8 से 10 चैप्टर भी आप करोगे तो भी एग्जाम्स के अंदर फोड़ दोगे। केमिस्ट्री के अंदर गाइस मैंने बार बार आप लोगों को बोला है कि केमिस्ट्री के अंदर टोटल 4 सेक्शन है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अप्लाइड। इसमें से कोई भी 2 सेक्शन उठा लो और उसको अच्छी तरीके से करो, क्योंकि दोस्तों ये टाइम भी आपको अच्छी तरीके से यूज करना है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही प्रीलिम एग्जाम खत्म होगा, फिर अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं किया तो आपको टेंशन आने लगेगा, अरे 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 यार मेरा वो टाइम खराब हो गया और मेरे कोई चैप्टर अच्छे तरीके से भी हुए नहीं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के टाइम जो पेपर लिखना है भाई, वो पूरा पेपर लिखना है एंड उसका स्कोर कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस समय प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिसका फायदा हमें आगे भी हो। इसीलिए केमिस्ट्री के अंदर आपका कुछ नहीं हुआ है तो 4 में से ओनली 2 सेक्शन उठा लो और उसको अच्छी तरीके से मेहनत करो। मैथ के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको मैथ 1 करना चाहिए। मैथ 1 अगर हो गया तो मैथ 2 के अंदर हमने 2 चैप्टर बताया, बस वो कर लो, काम खत्म। बायो के अंदर गाइस, बायो के अंदर आपका फोकस होना चाहिए सबसे पहले जो पीवाईक्यू आया हुआ है उन पीवाईक्यू से रिलेटेड चीजों का डायग्राम बनाओ एंड डायग्राम बना के उससे उसको एक स्टोरी फॉर्मेट में सुनो। और स्टोरी फॉर्मेट में सुनने के बाद 2 मार्क्स के लिए आप 4 से 5 पॉइंट लिखने का ट्राई करो, 3 मार्क्स के लिए 6 to 8 पॉइंट लिखने का ट्राई करो। देखो गाइस आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। अब गाइस आपका डेली रूटीन कैसे होगा ये चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, आपको अगर स्कोर अच्छा करना है तो सिंपल सी बात है, आपका आप रूटीन टाइम भी थोड़ा बढ़ना चाहिए। इसीलिए दोस्तों डेली आपको 6 से 8 घंटा आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। एंड दोस्तों ये जो बात बोलने जा रहा हूं ना, हो सकता है आप ये करने में आपको बहुत परेशानी आई, बट दोस्तों मैं बताना चाहूंगा सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको मोबाइल से, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होना पड़ेगा। एंड गाइस दूर होना पड़ेगा ये नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि आप ये डिलीट कर दो, वो डिलीट कर दो, नहीं। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब आपको क्या यूज करना है, जब यूज करना है तो उसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। पता चला आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, उसके अंदर इधर उधर की चीजें देख रहे हो, नहीं भाई, आपसे रिलेटेड जो जरूरी चीजें वो देख सकते हो एंड बाकी चीजें देखने के लिए आपको टाइम मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा फोकस आपका स्टडी पे होना चाहिए। एंड दोस्तों आपको सैंपल पेपर की भी प्रैक्टिस करना चाहिए। पिछले 5 सालों में जो आए हुए पीवाईक्यू है उनकी प्रैक्टिस करना चाहिए। इवन गाइस पिछले 5 साल का एक डाटा तैयार करो। वो डाटा तैयार करने के बाद आप ये देखो कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले करना चाहिए गाइस, क्योंकि देखा यह जाता है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो पिछले 5 सालों में रिपीट होते हैं वो रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए आपका फोकस इस पे होना चाहिए गाइस। आप कोई भी पब्लिकेशन यूज कर सकते हो, टारगेट हो गया, फिर इसके नवनीत के अंदर भी बहुत सारी चीजें, नवनीत 21 हो गया, उत्तम हो गया, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको हेल्प मिले पिछले 4-5 सालों के विद सॉल्यूशन के साथ। ओके गाइस, वैसे सबसे टारगेट सबसे अच्छा है जो मैं देख रहा हूं, पर मैं गाइस ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक देता है, सब कुछ नहीं दे रहा, आपको जो भी अच्छा लगे उस वाइज, बट पिछले 4 या 5 साल के पीवाईक्यू का एनालाइज आपको करना चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप पता खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, खुद के कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। और आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप और आपका मतलब जो पढ़ाई बचा हुआ है वो कवर करते जाओगे। इसीलिए दोस्तों मैंने क्या बोला कि एक दिन में 2 चैप्टर का टारगेट रखो, एक चैप्टर ऐसा रहे जो बड़ा है और एक छोटा। तो गाइस ऐसे 2 चैप्टर हो गया और शाम के टाइम क्या बोलो भाई, अपने आप को खुद
अपने आप को खुद बोलो भाई गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्त, तूने 2 चैप्टर कर लिया। एंड अपना कॉन्फिडेंस खुद बढ़ाओ, और अपना कॉन्फिडेंस खुद बढ़ाओगे तो गाइस धीरे 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 और आपकी पढ़ने की हैबिट होती जाएगी। एंड दोस्तों ये 15 से 20 दिन ना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। देखो दोस्तों, आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी आपको मैंने बताया डेरिवेशन के बारे में, मैंने वीडियो बना दी कि डेरिवेशन किस तरह से लिखना है, न्यूमेरिकल्स भी किस तरह से लिखना है, बट थ्योरी ना गाइस आपको पॉइंट में लिखने की आदत डालनी चाहिए। क्यों दोस्तों, जो पेपर चेकर होता है ना, उसके लिए जितना ज्यादा सिंपल पेपर आप लिख के दोगे ना, जितना ज्यादा अच्छी तरीके से उसको लिखने मतलब चेक करने में समझ में आएगा, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब बोलोगे सर इससे अच्छा पेपर ही नहीं लिखता हूं, उसके लिए और आसान होगा, भाई तो डायरेक्ट वो आसान में 0 दे देगा। कहने का मेरा मतलब ये नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि पेपर में जो बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो चीजें जरूरी है बस उतना ही लिखो, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट टू लास्ट गाइज एक चीज यही बोलना चाहूंगा, देखो अगर अभी इन टाइमों में आप अपने आप को संभाल लोगे, ये 15 to 20 डेज में अपने आप को संभाल लोगे, तो भाई आप वो कर सकते हो जो आप सोच रहे हो। कि दोस्तों हर बच्चे का एक ड्रीम होगा एक अच्छा कॉलेज पाना, और उस अच्छे कॉलेज में बस एक सीट चाहिए गाइज, हमें 1000 सीट नहीं चाहिए, एक अच्छी सीट चाहिए। और वो अच्छी सीट के लिए गाइज खुद पे कॉन्फिडेंट एंड खुद ही आप अपने आप को मोटिवेशन दे सकते हो, तेरा भाई करके दिखाएगा, करके दिखाएगा, करके ही दिखाएगा गाइज। इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।